जो षड्यंत्र किए या उनने जो घपला किया होगा, उन दो पत्रकारों ने उसको क्या किया, उजागर किया। और वहां के जो अध्यक्ष साहब हैं, सरीला के अध्यक्ष साहब, उनने उनको पकड़वा लिया गैंगस्टरों से, बोले उठा लाओ। उन दोनों पत्रकारों को उठा लिया गया, यही महो सरीला की घटना है। और उठा करके रात भर धुनाई की गई उनकी, और धुनाई करके उनको निर्वस्त्र किया गया, निर्वस्त्र करके उनका वीडियो बनाया गया, उनको शराब पिलाई गई, उनको बाथरूम पिलाई गई, आगे समझ में, और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला गया, है ना। ये अमानवीय घटना है, ये घोर जो है, ये कह दें कि अपराध है, और अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, है ना। और अच्छी बात यह है कि वो बीजेपी पार्टी से है ना। तो ये जो बड़े बड़े नेता है, ये क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी तक, अभी बयान नहीं आ रहा है। ये भाई वो किसी भी समाज का हो, सबसे पहले वो मानव है, मानव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मानव के साथ साथ वो पत्रकार भी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। पत्रकार मानव, मानवता के खिलाफ आप सारी हदें पार कर दिए, है ना, सारी हदें पार कर दिए। इन लोगों का क्या होना चाहिए, ये तो सरकार तय करे और कानून तय करे, लेकिन मानवता के खिलाफ जो जाए उसके लिए अलग सजा होनी चाहिए। खैर हम बयान नहीं करेंगे, तो सजा आप लोग तय करें क्या होनी चाहिए, है ना। पहली बात तो तुरंत इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी देश में हो रही है, जनता किसी भी, देखो कोई भी पार्टी परमानेंट नहीं रहती। जो जनता के हित में काम करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, जो जनता के दिल में राज करेगा वही यहां पर रहेगा। और आप जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे यदि करवाएंगे, तो फिर किसी भी सूरत में नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर जिस पार्टी के हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि उनको तत्काल से प्रभाव से क्या कर दो, हटा दो, और दोबारा कभी उसको टिकट ना दो, आगे समझ में। इससे बड़ी मानवता जो शर्मसार हो नहीं सकता, है ना। दूसरी बात, जितने पत्रकार हैं सब इकट्ठे हो जाए वहां पर, और पत्रकार बंधु टूट पड़े, हिम्मत है, औकात है उसका। चौथा पिलर स्तंभ कहा जाता है देश का, मीडिया को, है ना। आज कोई बोल नहीं रहा उनके, कुछ तथाकथित जो है लोग बोल रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं उनके, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। कल उनके साथ हुआ है, आज हमारे साथ हो सकता है, अगले दिन और किसी के साथ होगा। ये जो है कानूनी देश है, कानून से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। यहां पर किसी को कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, आगे समझ में। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि कानून मकड़ी का जाला है, बड़े बड़े तोड़कर निकल जाते हैं, आगे समझ में। सिर्फ कहने की बातें हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे बड़े बड़े पड़े हो चाहे छोटे छोटे, जो पड़ गया वो निकलेगा नहीं। कानून है किसके लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है भारत, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो शासन है वो लोकतंत्र है। यहां सब कुछ जनता का है, और जनता की तुम रेड मारे पड़े हो, है ना, उठवा ले रहे हो। नेता हो गए तुम, तुम्हारे पास पैसा रुपया हो गया, गैंगस्टर करवा रहे हो किसी को चलती गाड़ी से, बोले उठा लाओ, है ना। नेता इसलिए बनते हैं, नेता मतलब जनता का सेवक, लेकिन तुम उसका भक्षक बन रहे हो, जनता के क्या बन रहे हो, भक्षक बन रहे हो जनता के। ये सब निंदनीय है, घोर अपराध है, ये मानवीयता के खिलाफ है, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, आगे समझ में। अब देखिए सरकार, योगी जी तक तो अभी तक बात पहुंच जानी चाहिए थी, क्यों नहीं पहुंची हमें पता नहीं, है ना। या हम ही न्यूज ना देख पाए हो कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक न्यूज पहुंच जानी चाहिए, और अभी तक इसको पद से हट जाना चाहिए, आगे समझ में। खैर ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ज्यादा ये चिल्लाने का सिस्टम ठीक नहीं है, लोग घर से उठवा लिए जाते हैं, आगे समझ में। हाँ, गुर्राने उर्राने वाला सिस्टम जो है ना। हाँ, नेताजी क्योंकि बहाए घूम रहे हैं इस टाइम पे, बहाने घूम रहे हैं नेताजी, नहीं घूम रहे बहाने। हाँ, विश्व में हमीरपुर के सरीला कस्बे में पत्रकारों के साथ मारपीट करने के आरोप में नगर पंचायत चेयरमैन पवन अनुरागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन अनुरागी पर आरोप था कि उसने हाल ही में कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी, जिससे क्षेत्र में गहरी नाराजगी फैल गई थी। गिरफ्तारी के बाद पवन अनुरागी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में कानून व्यवस्था में एक सकारात्मक संदेश गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।